नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता चल गया होगा कि मेरे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए मुझे जनपद हमीरपुर से जिला बदर कर दिया गया है 6 माह के लिए। सोचने की बात ये है कि आखिरकार मेरे द्वारा इन 1-2 सालों में क्या किया गया है? किस आधार पे जिलाधिकारी घनश्याम मीना और पुलिस अधीक्षक एसपी दीक्षा शर्मा और पुलिस प्रशासन, विधायक और नेताओं के माध्यम से कैसे मेरा जिला बदर कराया गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ हमारे जिला मजिस्ट्रेट श्री घनश्याम मीना जी से कि आखिरकार कितना भी होता, षड्यंत्र रचा जाता है या कुछ भी होता, आपको तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए था। आपको ऐसा क्या दबाव था? किसका दबाव था? विधायक का या किसी मंत्री का? बस ये मत कह दीजिएगा कि ब्लॉक प्रमुख का दबाव था, वरना हम शर्म के मारे मर जाएंगे। एक जिलाधिकारी पर ऐसे दबाव है। आखिरकार क्या ऐसे कारण रहा कि आपने अपनी कलम फंसाते हुए भी इस तरह का अनैतिक आदेश कर दिया? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो मेरे ऊपर जो गुंडा की कार्रवाई की गई है पूरी तरीके से अनैतिक है, और जो जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम मीना जी ने किया है, मुझे तो आदेश पढ़ने के बाद समझ में आया कि आखिरकार कितना दबाव रहता होगा ऐसे अधिकारियों पर। उस पर इतना दबाव है तो फिर अन्य लोगों में कितना दबाव नहीं रहता होगा। और यदि ये व्यक्ति दबाव पर काम करते हैं तो ये समझ लो कि इनको कानून का ज्ञान नहीं है, अपने पद की गरिमा का ज्ञान नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए कि जिला अधिकारी घनश्याम मीना जी ने 27 अगस्त को मुझे एक नोटिस तामीला कराई। 28 अगस्त की डेट लगी हुई थी। मैंने उसमें समय मांगा, 8 सितंबर तक समय मिला। मैंने 8 सितंबर को अपनी जमानत करा ली। उसके 3 दिन बाद फिर से इन्होंने डेट लगा दी। हमारे वकील ने फिर समय मांगा, इन्होंने 15 तारीख डेट लगा दी। फिर हमने 15 तारीख को भी समय मांगा कि हमें न्यायालय से कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत है, तो इन्होंने 26 तारीख डेट लगा दी। हमारा 26 तारीख को पूरी प्लानिंग थी कि हमें अपना जवाब दावा पेश करना है, परंतु घनश्याम मीना जी को और कुछ कथाकथित नेता और पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा जी को हमारा एक वीडियो बहुत बुरा लग गया, जो हमने जेल प्रशासन और जेल जनपद के प्रशासन द्वारा जो लापरवाही की गई है, जो अनिल कुमार द्विवेदी की हत्या हुई थी और जो लापरवाही से हत्या हुई थी, जो हमने इसमें वीडियो बनाया था आपको 20 सितंबर को, उस वीडियो के बाद जिला प्रशासन की नींद उड़ गई थी कि आखिरकार एक व्यक्ति के द्वारा इस तरह का आरोप क्यों लगाया गया। मैं अपने आरोपों जो लगाए गए हैं, मैं उसमें आज भी अड़ग हूं और कल भी अड़ग रहूंगा। आप जैसे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जनपद में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, और इनको इतना बुरा लगा कि इन्होंने अपनी कलम फंसाते हुए 26 तारीख की जो डेट थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इन्होंने इसको 23 तारीख कर दिया। और आपको बता दें, सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है, जो 23 तारीख किया, ये किया था 22 तारीख को। 22 सितंबर को इनके वहां पे शायद जो मुझे सूचना मिली है कि मौके में एसपी दीक्षा शर्मा भी मौजूद थी, कुछ कथित नेता भी मौजूद थे। उनके अगुवाई में जिला अधिकारी ने फाइल मंगवाई और फाइल में ओवर राइटिंग करते हुए 26 की जगह 23 कर दिया। और प्री प्लान के तहत 22 सितंबर को ही 1:36 पे इन्होंने आदेश प्रिंट कर लिया। आप सोचिए, जिला मजिस्ट्रेट साहब श्रीमान घनश्याम मीना जी, इतना तो हर व्यक्ति दिमाग रखता है कि यदि तारीख 23 तारीख आपने लगाई थी और 23 तारीख को आपको आदेश करना चाहिए था, तो 23 के बाद 24 को, 25 को, 26 को, जिस दिन आप चाहते आदेश में साइन कर सकते थे, पर एक दिन पहले ही आपने आदेश प्रिंट कर लिया। इसका मतलब है कि आप प्री प्लान के तहत ही काम कर रहे थे। आपको कैसे पता कि 23 तारीख विपक्षी के वकील को भी नहीं पता चलेगा और रविंद्र कुमार भारतवंशी को भी नहीं पता चलेगा? इसका मतलब कि आपने पूरी साजिश के तहत ये तारीख बदली, और तारीख बदलते हुए आपने नेताओं के और अधिकारियों के और पता नहीं किसके किसके दबाव पे आपने ये फर्जी आदेश कर दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं
कि जब मैंने आदेश की नकल मंगाई तब आदेश की नकल में ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 सितंबर 2025 को 1:36 पे ये आदेश प्रिंट हुआ है। मतलब कि मजिस्ट्रेट साहब के बैठने से 12 घंटा पहले ही आदेश प्रिंट हो गया था। मजिस्ट्रेट साहब के आदेश करने से पहले ही 12 घंटा पहले ये डिसाइड हो गया था रविंद्र कुमार भारतवंशी का जिला बदर करना है। साहब, आपने रविंद्र कुमार भारतवंशी को जिला बदर नहीं किया। रविंद्र कुमार भारतवंशी का इससे कुछ नहीं बिगड़ा। आपने संविधान की हत्या कर दी। आपने आज दिखा दिया कि एक आईएएस अधिकारी भी किसी का गुलाम हो सकता है। आईएएस अधिकारी भी एक दबाव में काम कर सकता है और एक मजिस्ट्रेट भी दबाव में काम कर सकता है। अब आप बताइए कि यदि आप जैसे लोग दबाव में काम करेंगे तो लोग फिर न्याय प्रणाली पे कैसे भरोसा करेंगे? आपको पता है कि एक मजिस्ट्रेट का आदेश की हम चैलेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपील कर सकते हैं उसके उच्च अदालत में। तो आप लोगों को क्या ऐसी हरकत करनी चाहिए थी? मुझे शर्म आती है आपको एक जिला मजिस्ट्रेट कहते हुए, एक आईएएस अधिकारी कहते हुए कितनी घटिया और घिनौनी हरकत कर दी। आपको यदि रविंद्र कुमार भारतवंशी से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उसका इनकाउंटर करा देते। आपकी हमीरपुर पुलिस की तो इनकाउंटर करने में महारत हासिल है। वैसे भी आपके एसपी दीक्षा शर्मा को राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। आपकी पूरे हर थाने की पुलिस है जो इनकाउंटर करने में महारत हासिल है। आपको पता है कि हमें एक एक चीज जानकारी रहती है और हम एक एक साक्ष्य दे सकते हैं। आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हैं। आपको इतनी प्रॉब्लम होगी रविंद्र कुमार भारतवंशी की पत्रकारिता से कि आपने पहले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उसकी हत्या कराने का प्रयास किया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी अल्पसंख्यक अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने 19 फरवरी को मुझे उमरी गांव में आने के लिए फोन किया हुआ था। मेरे पास एक एक सबूत है। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया कि उमरी कांड क्या था। उमरी कांड रविंद्र कुमार भारतवंशी की हत्या कराने की योजना थी और उस योजना में या तो जिलाधिकारी हमीरपुर का हाथ है या तो मुख्य विकास अधिकारी का हाथ है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में कि जिस जांच के लिए इन्होंने मुझे वहां पे बुलाया था वो जांच 1 जनवरी 2025 को ही हो चुकी थी और 3 जनवरी 2025 को उसमें मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया था। तो फिर आपने 19 फरवरी को रविंद्र कुमार भारतवंशी को जांच में सहयोग करने के लिए क्यों बुलाया? जब ऑलरेडी जांच हो चुकी थी, कार्रवाई का आदेश हो चुका था, तो आपने उस जगह मुझे क्यों बुलाया फोन करके? और जिला अधिकारी घनश्याम मीना ने 15 फरवरी को अपर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा था कि जहां भी रविंद्र कुमार भारतवंशी को बुलाया जाए वहां पे पुलिस सुरक्षा पहले से होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने पहले से ही अपने दस्तावेज, अपनी कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी कि यदि कोई भी घटना होती है आप बच जाएंगे, कि आपने पहले ही पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया था कि वहां पुलिस प्रशासन रहेगी। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर रविंद्र कुमार भारतवंशी की गलती क्या है। इतनी गलती है कि आपको आपका आईना दिखा रहा है, एक वो आपको बता रहा है कि आईएएस अधिकारी को बता रहा है कि आईएएस अधिकारी कितनी लापरवाही कर रहा है और कितना घिनौना कृत कर रहा है। आपको पता है आपके द्वारा जो अवैध नियुक्ति की गई है खंड विकास अधिकारी विपिन की, वो टोटली अवैध है, आपको भी पता है। उसके बाद भी आप लगातार उसको एक्स्ट्रा चार्ज दिए चले जा रहे हैं। आपको हमने पत्र से अवगत कराया हुआ था कि उसकी नियुक्ति अवैध है, शासन उसको नियुक्त नहीं करना चाहता है, परंतु आप पता नहीं क्यों, या तो नेताओं के दबाव पे या हो सकता है खुद आपका कमीशन चलता होगा उसके, क्योंकि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है ये सब जानते हैं। आपके द्वारा लगातार संविधान की हत्या की जा रही है, आपके द्वारा लगातार शासनादेश के विरुद्ध काम किया जा रहा है। तो ये आप कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और भाजपा के नेता मंत्री भी इसमें मजे उठा रहे हैं। तो इसमें जो नुकसान होना भाजपा का नुकसान होना है।
आम आदमी कल भी मौन था, आज भी मौन है, कल भी मौन रहेगा, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता है कि जिलाधिकारी क्या कर रहा है। उसको तो भरोसा है कि ये हमारे न्याय के मूर्ति हैं, न्याय देंगे, पर उनको क्या पता कि ये भ्रष्टाचार को सहयोग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके द्वारा हमारी शिकायती पत्रों में जांच क्यों नहीं की जा रही है? आप जांच करिए, क्लीन चिट दे दीजिए ना। आप ये साबित कर दीजिए कि रविंद्र कुमार भारतवंशी द्वारा या उसकी संस्था द्वारा जितने भी शिकायती पत्र दिए गए वो झूठे हैं। आप साबित कर दीजिए, मैं उच्च न्यायालय चला जाऊंगा। पर नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है। आपको भी पता है कि आपका पूरा अधीनस्थ कर्मचारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी वजह से 2-2 साल से हो रही जांच नहीं करा पा रहे हैं आप। और जांच कैसे करा पाएंगे? कमीशन जो जाता है आपके सारे अधिकारियों के पास। शर्म आती है मुझे आप जैसे अधिकारी को एक आईएएस अधिकारी कहते हुए, जो शासन आदेश का पालन कराना भी नहीं जानता। आप ये सोचिए कि मुझे क्या नहीं पता रहता है। आपके द्वारा जो बार बार अवैध नियुक्ति की जाती है, बार बार उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जाती है, एक एक चीज का मुझे ज्ञान है। मैं अभी कुछ अपने भाई लोगों की वजह से आप पर अभी कार्रवाई नहीं कराई, क्योंकि पता है आपको, एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का एक आदेश था कि आप न्यायिक जो अधिकारी होते हैं, अपर जिलाधिकारी, उनको आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे सकते। परंतु आपने अवैध वसूली के लिए, भ्रष्टाचार के लिए उसको भी चार्ज दे दिया। मतलब कि आपने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर दी। मेरे पास उसका भी आदेश है, परंतु आप जैसे अधिकारी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आपको क्या लगता है रविंद्र कुमार भारतवंशी के जिला बदर करके फिर उसका बाद उसको अवैध तरीके से कहीं से अपहरण करा के दिखा देंगे कि जनपद हमीरपुर में पाया गया और उठा के जेल भेज देंगे, तो उससे रविंद्र कुमार भारतवंशी की आवाज आप दबा लेंगे क्या? रविंद्र भारतवंशी इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ है, इस देश का नमक खाया, इस देश की टैक्स व्यवस्था से पढ़ा लिखा है, तो इस देश के लिए जीने मरने की हिम्मत रखता है। आप जैसे भ्रष्ट अधिकारियों से तो उम्मीद भी नहीं करता मैं। शर्म आती है कि आपको एक आईएएस अधिकारी कहने पे आपको लगता है कि आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। हर व्यक्ति जान रहा है कि आपके द्वारा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण किया जा रहा है। आखिरकार जिला ये मुद्दा मुझे अवगत कराइए कि क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर के जो शिकायत है, उसमें जो जांच टीम भी आपने गठित की थी 2023 में, आपके पूर्व जो जिलाधिकारी उन्होंने जांच टीम भी गठित की थी, 2 अपर जिलाधिकारी नियुक्त किए थे, उसके बाद भी अब तक जांच नहीं कर पाए। क्यों? आपने गोद ले लिया क्या? या उसको संरक्षण देने के लिए आपने कसम खा रखी है? एक आईएएस अधिकारी से इस तरह की उम्मीद करना, मैं समझिए कि आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे, आप जैसे लोगों को इस तरह की वीडियो बनाना पड़ रहा है, अवगत कराना पड़ रहा है कि आप कितने घिनौने कृत कर रहे हैं, शासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे तो आपको और मैं एक चीज और बताना चाहता था कि आपको पता है कि आपको भी मैंने हैंड्स पे दिया था और सारे साक्ष्य दिए थे कि आपके जनपद के हमीरपुर में सिर्फ हमारे द्वारा सिर्फ खंड विकास सुमेरपुर का दिया गया था डाटा, करोड़ों का भ्रष्टाचार था, जिसमें जांच भी हुई। 15 सचिवों में 14 सचिव दोषी पाए गए थे और दर्जनों पत्रकार भी शामिल हुए थे। तो क्या आपने पत्रकारों को बचाने का ठेका लेकर रखा था? इसी वजह से भारतवंशी को जिला बदर कर दिया? या आपकी कोई और योजना है कि भारतवंशी अब ना जिले में रहेगा तो ना ही भ्रष्टाचार के खुलासा हो पाएंगे? तो आपकी ये गलतफहमी है। मैं दूसरे भी जिले में रहूंगा तब भी मैं आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी लगातार पोल खोलता रहूंगा। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को और अच्छा मौका दे दिया। अब जनपद के बाहर रहते हुए मैं आपके एक एक भ्रष्टाचार की खुलासा करूंगा। आपकी एसपी दीक्षा शर्मा की जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग है, थाने हैं, उनके द्वारा जो हो रही अवैध वसूली, अवैध कार्य, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मुकदमे, एक एक का खुलासा फिर अब करना शुरू करूंगा, क्योंकि अब तो मैं बागी हो चुका हूं। तो क्यों ना ही देशभक्ति का काम कर लिया जाए। आप और आप जैसे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सबके भ्रष्टाचार और शासन के विरुद्ध जो काम हो रहा है उसका एक एक खुलासा करूं साक्ष्यों के साथ।
मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको गौर से सुनिए, समझिए। आप बहुत ही बड़े खतरे में हैं। आपका जो जिलाधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, दोनों ही धूर्तता में उतर आ चुके हैं। मैं इनके एक एक साक्ष्य दे सकता हूं कि आपकी पुलिस जो एसपी दीक्षा शर्मा है, सिर्फ वो बैठे हैं, उनको कोई काम नहीं है। उन्होंने आज तक व्यवस्था नहीं बदल पाई। क्या आपको पता नहीं है कि 7 थानों में क्या चल रहा है? सिर्फ अवैध वसूली, फर्जी मुकदमे, फर्जी इनकाउंटर। एक एक साक्ष्य दे सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, साक्ष्य है मेरे पास कि आखिरकार जिला बदर करना था आपको, तो आप प्रोसेस से कर देते जिला बदर। आप मुझे मौका देते, मेरी आपत्ति दाखिल होती, आपत्ति के बाद आप बहस सुनते, बहस सुनने के बाद आप जिला बदर कर देते, तो कम से कम मुझे जो न्याय व्यवस्था है उस पर तो भरोसा रहता कि चलिए न्याय व्यवस्था ने अपनी तरीके से किया। पर आपने षड्यंत्र करते हुए तारीख बदल दी, 26 को 23 कर दिया और 22 तारीख को यह आदेश प्रिंट कर लिया। आपको क्या लगता है कि रविंद्र कुमार भारतवंशी इसके खिलाफ नहीं जा पाएगा? रविंद्र कुमार भारतवंशी के पास आज आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि रविंद्र कुमार भारतवंशी को सहयोग करने वाले नहीं है लोग। जनपद से आपने सबसे मना करा दिया, तो क्या जनपद के बाहर भी आप मना करा देंगे? मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं, आज तक मैंने अपने बैकग्राउंड का यूज नहीं किया, पर मैं अपने बैकग्राउंड के लिए चाहे मुझे जिससे मिलना पड़े, मैं उनसे जाके निवेदन करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि आप जैसे अधिकारियों के द्वारा क्या लापरवाही की जा रही है, कैसे जनपद को लूटा जा रहा है, कैसे लुटवाया जा रहा है, और कैसे विधायक के कहने पे आप लोग काम कर रहे हैं। क्या विधायक कानून है? क्या विधायक जिंदगी भर विधायक बना रहेगा? अगले साल वो हट जाएगा, उसकी कोई औकात नहीं बचेगी। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। बड़ी शर्म की बात है कि आपने एक पत्रकार को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूं, पर अन्य लोगों से तो बहुत ईमानदार हूं, आप जैसे लोगों से तो मैं ईमानदार हूं। मैं चाहता तो जो आप लोगों ने मुझे ऑफर दिया था, आप भी वहीं थे डीएम साहब, आपके तिवारी जी ने, अपर जिलाधिकारी ने मुझे विज्ञापन देने का ऑफर दिया था, दिलवाने का ऑफर दिया था, पर आपके मुंह पे मैंने ठुकरा दिया था। हजारों जगह से मुझे ऑफर दिलवाए गए, पर मैंने हर जगह से ठुकरा दिए। आपको क्या लग रहा है, जो आप लोगों ने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं, मेरे पास एक एक साक्ष्य है, उनके वीडियो है, मौके के लोगों की गवाही है। आप सोच रहे हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करा देंगे, पर यह मैं मान गया हूं कि ईमानदारी में बहुत ताकत है। जो आप जैसे लोग होते हैं ना, और जो गलत लोग होते हैं, उनमें दम नहीं होती है, इसीलिए वो हर जगह पकड़े जाते हैं। इसीलिए आपकी जो घटिया मानसिकता, घटिया सोच की वजह से आप कहीं ना कहीं पकड़े गए। आपने वो तारीख बदली और आपने वो तारीख से पहले ही आपके साथ आदेश प्रिंट कर लिया। ये कहीं ना कहीं आपकी घटिया सोच और गुलामी मानसिकता दर्शाती है। और रही बात वीडियो की, तो वीडियो में लगातार बनाता रहूंगा। मैं शोषितों का, वो किसी भी समाज का हो, कुछ भी हो, वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, मुझे पता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है और आप लोगों के द्वारा अन्याय किया गया था, इसलिए मैं उसके साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, यदि किसी के साथ शोषण हुआ तो रविंद्र कुमार भारतवंशी अपनी जान लगा देगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करिए कि आखिरकार जिलाधिकारी क्या कर रहा है, और अपने नेता से पूछिए कि वो नेता इन अधिकारियों से कैसे गुलामी करवा रहा है, कैसे अधिकारियों से शासनादेश के विरुद्ध काम करवा रहा है। आपको क्या लगता है कि आपकी नेतागिरी हमेशा बनी रहेगी? मेरे पास एक एक साक्ष्य हैं। अभी तक मैं मौन था, पर अब मैं मौन नहीं रहूंगा। आपके द्वारा जो एफआईआर लगवाए गए हैं, पुलिस प्रशासन के पर दबाव बना के एक एक खुलासा करूंगा। आपके द्वारा जो भ्रष्टाचार में सहयोग किया जा रहा है, एक एक खुलासा करूंगा। बचा लीजिए अपने ब्लॉक प्रमुख को, कितना बचाएंगे? 11,000 रुपए मानदेय पाने वाला आज करोड़ों में घूम रहा है, 2-2 बॉडीगार्ड घूम लेके चल रहा है।
आपको पता ना 11,000 में चड्डी नहीं खरीद पाएगा, औकात नहीं कि अपने लिए कपड़े खरीद पाए। सिर्फ आप जैसे लोगों को संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से जनपद में भ्रष्टाचार कायम है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा कि बेचारे योगी जी और मोदी जी जो दिन रात मेहनत करते हैं, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, देश को ऊंचाई में ले जाने के काम कर रहे हैं, पर आप जैसे घटिया अधिकारी और नेता उनके कार में पानी फेरने का काम कर रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष जी थोड़ा सा गौर करिए, जो ये सपा से आपके दल में शामिल हुए ना, ये आपकी नैयत डुबो देंगे। देख लीजिए, जो अभी आप लोकसभा हारे ना, सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से हारे हैं, और अब जो 27 चुनाव आया है ना, यही दोनों आपको हरवाएंगे, हमीरपुर से दोनों सीट हरवाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि समय रहते हुए सतर्क हो जाइए। रविंद्र कुमार भारतवंशी के जिला बदर करने से कुछ नहीं होने वाला। 1000 रविंद्र कुमार भारतवंशी पैदा हो जाएंगे, और पैदा करने की क्षमता है हमारे पास। अब हम एक एक आपकी जो जिला प्रशासन में जो हो रहा भ्रष्टाचार की खुलासा करेंगे। मैं इसी से आप सभी मेरे जो दर्शक हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा ध्यान दें और गौर करें, गलत का विरोध करना सीखें, अन्यथा आने वाला समय इतना भयावह होगा कि जिसकी पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आज मौन रहे तो कल आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया 24 भारतवंशी को सब्सक्राइब करते हुए पूरा वीडियो देखें। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी और जानकारी युक्त लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए हमें 9455937066 पर ऑनलाइन भुगतान या दिए गए बार कोड को स्कैन करते हुए भी भुगतान करते हुए हमें मदद कर सकते हैं, जिससे हम और मजबूती से आपको निष्पक्ष और सच्ची खबर दिखा सकें।